मित्रों नमस्ते, मैं अमरेश कुमार द्विवेदी पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष शब्दार्थांतर्गत फलों के नाम इस टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, यहाँ मैं आपके समक्ष बोर्ड पर फलों के नाम मैंने लिखा हुआ है, इसे आप देख लें और इतना आप याद कर लें, अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें, क्योंकि अगर फलों से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आना है, कंफर्म रहिएगा। क्योंकि मैंने मेहनत करके जो बहुत महत्वपूर्ण लगे उन्हें मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जितने फल लिखे हैं ये सारे फल बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसलिए इससे ना तो ज़्यादा ना तो कम, मतलब इतना आप तैयार कर लें तो आप फलों से संबंधित सवाल कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं आना है। तो चलिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ है फलों के नाम संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में पूछेगा भाई, कोई फल दे देगा, पूछ लेगा भाई इसकी संस्कृत क्या है, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि संस्कृत दे देगा, कहेगा इसका अर्थ क्या है, मतलब वो हिंदी पूछ लेगा। तो नेम ऑफ फ्रूट्स इन संस्कृत, ठीक है। हमेशा की तरह मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक तरफ हिंदी शब्द, दूसरी तरफ संस्कृत, मतलब हिंदी में फल का नाम है और उसी फल का संस्कृत में नाम संस्कृत वाले कॉलम में है। तो देखिए, सबसे पहले आम लिखा हुआ है। निश्चित रूप से जितना मैंने यहाँ पे कलेक्शन किए हैं उनमें से कुछ आसान होंगे, पहले से आपको पता होंगे। जो पता है वो ठीक, उसको आप छोड़ दीजिए, जो नहीं पता है उन्हें आप जान लीजिए, उन्हें अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ताकि इससे संबंधित प्रश्न है तब करता है। तो सबसे पहले यहाँ है आम, जिसे इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। तो आम जो फलों का राजा है भैया, फलों का राजा क्या है? आम। तो आम जिसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, फलों का राजा कहते हैं, उसे संस्कृत में आम्रम कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि आम शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो चार विकल्प में एक आम्रम लिखा होगा, वो सही विकल्प होगा। या पूछ ले आम्रम का क्या अर्थ है, तो आपको आम वाला विकल्प टिक करना है। फिर दूसरा लिखा है अनार। अनार जैसे इंग्लिश में हम पोमग्रेनेट बोलते हैं, तो पूछ लेगा भाई अनार शब्द की संस्कृत क्या है। और ये पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी गया है। तो पूछ लेगा भाई अनार शब्द की संस्कृत क्या है, तो दाड़िमम, ठीक है, दाड़िमम। या पूछ ले दाड़िमम का क्या अर्थ है, तो अनार, ठीक। तीसरा है अंगूर, जिसे इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं। तो पूछ लेगा अंगूर की संस्कृत क्या है, तो मैंने दो संस्कृत लिखा हुआ, मृद्विका और द्राक्षा फलम, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अंगूर शब्द की दो संस्कृत मैंने लिखा है, मृद्विका और द्राक्षा फलम। ये द्राक्षा फलम परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप पेपर देखिएगा, पेपर दे करके आइएगा, तब आपको ये अंदाजा लगेगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपको दे रहा हूँ। अभी शायद आपको अंदाजा ना लगे, चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे वो रिश्ता संबंधी हो, चाहे वो पशु संबंधी हो, चाहे वो पक्षी संबंधी हो। चार मैं पहले दे चुका हूँ, आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो अब से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको छटपटाने की जरूरत नहीं है। और पांचवा ये फल में तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लिखे है, इससे बाहर नहीं आना है। तो ये द्राक्षा फलम पूछा गया है कि द्राक्षा फलम का क्या अर्थ है, या ऐसे पूछा था अंगूर की संस्कृत क्या होती है। तो चार विकल्प में एक द्राक्षा फलम ही लिखा था, तो द्राक्षा फलम आ चुका है। मृद्विका आपको मैं पहले से सचेत कर रहा हूं कि अगर मृद्विका आ जाए तो भी आप कर लें। अगला है खरबूजा, जिसे मस्कमेलन बोलते हैं। क्या? मस्कमेलन, खरबूजा। तो पूछ लेगा खरबूजा की संस्कृत क्या होती है, तो दशांगुलम। खरबूजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? दशांगुलम, ठीक। या अगर आपसे पूछ ले और आपको पहले से ना पता हो और पूछ ले दशांगुलम का क्या अर्थ है, तो आपको देखने से लगेगा 10 अंगुली। भाई दशांगुलम में 10 है और अंगुलम है, तो आपको लगेगा 10 माने 10 और अंगुलम माने अंगुलियां। तो दशांगुलम का अर्थ जब पूछेगा तो विकल्प में अंगुलियां भी दिया रहेगा, तो आप अंगुलियां वाला विकल्प टिक कर लेंगे यदि आपको नहीं पता है तो। इस नाते पता कर लीजिए, जान जाइए, सीख जाइए कि दशांगुलम का मतलब खरबूजा होता है। तो दशांगुलम का अर्थ पूछेगा तो खरबूजा, तरबूजा, अंगुलियां, ऐसे चार विकल्प रहेगा। तो अंगुलियां मत करिएगा और खरबूजा तरबूजा में कंफ्यूज मत होइएगा। खरबूजा यानी कि मस्क मेलन, ठीक है, तो वो हो जाता है दशांगुलम। ध्यान दीजिएगा, बहुत फसाऊ शब्द है।
अगला है खीरा, जिसे कुकुम्बर बोलते हैं, कुकुम्बर इंग्लिश में। तो पूछ ले भाई खीरा की संस्कृत क्या है, तो त्रपुषम, या पूछ ले त्रपुषम का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा खीरा। ठीक है, जैसा भी विकल्प रहे। फिर है अमरूद, इसका भी संस्कृत जो है ना, इसकी अमरूद की भी संस्कृत फंसाऊ है। जैसे आपसे पूछ ले आम्रलम का क्या अर्थ है, आम्रलम, तो आम्रलम में आम्र देखते ही आप आम वाला विकल्प टिक कर लेंगे। भाई आम्रलम का क्या अर्थ है, ये सवाल है, तो पहले विकल्प में आम दिया रहेगा, तो आम्रलम का आम्र देख करके आप पहला विकल्प आम टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आम्रम माने आम होता है, लेकिन आम्रलम माने पूछे तो अमरूद होगा, जिसे गुआवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सतर्क रहिएगा इन सबसे। अगला है अखरोट, अखरोट जिसे हम पीनट बोलते हैं। तो पूछ लिया भाई अखरोट की संस्कृत, तो अक्षोट फलम, या अक्षोट फलम का क्या अर्थ है, तो अखरोट, जैसा भी आपसे सवाल पूछे जानते रहिए बस। अगला है केला, केला की भी इंग्लिश आपसे पूछा जा चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने लिखा तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जा चुका है वो मैं IMP लिखते चल रहा हूँ, उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसे आप कतई मत छोड़िएगा। तो केला की संस्कृत कदली फलम, यह आपसे पूछ ले कि भाई कदली फलम का क्या अर्थ है, तो केला यानी कि बनाना। अगला है कटहर, इसकी भी संस्कृत पूछी जा चुकी है, सतर्क रहिए। मैं बहुत मेहनत करके ये कलेक्शन करता हूँ, और आप मेरे मेहनत का बिल्कुल कदर नहीं करते, लाइक तक नहीं करते। खैर कोई बात नहीं है, आपका कल्याण हो, बस मेरा अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य यही है। तो कटहर की संस्कृत पूछे तो पनसह, या पनसह का अर्थ पूछे तो कटहर। अगला है कदम, कदम एक फल होता है, कदम वृक्ष पर लगता है। ठीक है, और कदम वृक्ष पर ये कदम फल बारिश के मौसम में लगता है। जब बारिश का मौसम आता है तो कदम के वृक्षों पर कदम के फल लग जाते हैं। तो उसी कदम की इंग्लिश संस्कृत पूछ रहा है कि भाई कदम की संस्कृत, तो कदम्बह और नीप फलम। तो कदम्बह तो अगर देगा आसान, भाई कदम की संस्कृत पूछ रहा है, कदम्बह विकल्प में दे दिया तब तो आप देख के कर ले जाएंगे, लेकिन अगर नीप फलम दे दिया, नीप फलम, तो आप फंस सकते हैं। नाते जान जाइए भैया कदम की संस्कृत नीप फलम भी होता है, या नीप फलम का क्या अर्थ है, ऐसा सवाल पूछे तो कदम। अगला है नींबू, नींबू जिसे लेमन बोलते हैं। तो नींबू की आजकल बड़ा महंगा है ना, तो उसी नींबू की संस्कृत क्या है, तो जंबीर फलम, है ना। या पूछ ले भाई जंबीर फलम शब्द का क्या अर्थ है, तो जंबीर फलम शब्द का अर्थ पूछेगा तो नींबू हो जाएगा। क्लियर, हाँ ध्यान रखिएगा। अगला है तरबूज, जिसे वाटरमेलन बोलते हैं। तो तरबूज की जब संस्कृत पूछे तो तारबूजम अगर विकल्प में है तब तो आसान है। भाई तरबूज की संस्कृत क्या है, विकल्प में तारबूजम दिया है तब तो आसान है, लेकिन अगर कलिंगम दिया है तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि कलिंगम और तरबूज का कोई मेला नहीं है। कलिंगम माने कलिंग देश आपको समझ में आएगा, कलिंगम माने कलिंग देश आपको समझ में आएगा, अशोक वाला। तो इस नाते आप जानते रहिए भैया कलिंगम माने तरबूज होता है। तो कलिंगम का अर्थ पूछ दे तो तरबूज करिएगा, तारबूजम का पूछे तब तो आप कर ही लेंगे। अगला है बेर, है ना, बेर। तो बेर वो जो होता है ना बेर, महाशिवरात्रि में भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसी बेर की बात हो रही है। तो बेर फल, तो बेर की संस्कृत पूछे तो बदरी फलम, क्या बदरी फलम, या ये भी पूछा गया है। या पूछ ले भाई बदरी फलम का क्या अर्थ है, तो बेर। बेर का संस्कृत पूछे बदरी फलम ना दिया हो तो करकंधु, या आपसे पूछ ले भाई करकंधु का क्या अर्थ है, तो बेर। समझ में आया, बेर की दो संस्कृत बदरी फलम और करकंधु। बदरी फलम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो करकंधु रहेगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि करकंधु में कौन सी संधि है, करकंधु में कौन सी संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है संधि के दृष्टिकोण से, करकंधु संधि के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जानते हैं कि करकंधु में कौन सी संधि है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और संधि विच्छेद भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगला है नारियल, नारियल की संस्कृत भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जितना मैंने लिखा है मेहनत करके इंपॉर्टेंट का कलेक्शन बनाया है, लेकिन इन इंपॉर्टेंट में भी जिसको जिसको IMP लिख रहा हूं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यकीन कीजिए बात पे।
और तैयार कीजिए ताकि आए तो आपसे हो जाए, और नहीं अगर बात मानेंगे तो परीक्षा दे करके आएंगे, फिर मेरी वीडियो मिलाएंगे तो आपको एहसास होगा कि काश बात मान लिए होते तो 1 नंबर नहीं कटता और 89 नहीं होता 90 हो जाता। तो नारियल की संस्कृत नारिकेल फलम या नारिकेल फलम का अर्थ क्या है? तो नारियल। अब एक और आपको कमेंट करके उत्तर देना है कि नारिकेल फल, ध्यान से सुनिएगा सवाल, ये संस्कृत साहित्य का इतिहास भी आपके सिलेबस में है। यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, बीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यूपी टेट के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी है, वहां से सवाल पूछ सकता है कि नारिकेल फल किस कवि के ग्रंथ को कहा जाता है। फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूं, शब्दार्थ के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट ही है कि नारिकेल फल का अर्थ क्या होता है, या नारियल का संस्कृत, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कवि की रचना को नारिकेल फल कहा जाता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिए कमेंट में कि आप ही बता दीजिए, अर्थात मुझे, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नारिकेल फल किस कवि की रचना को कहा जाता है, और उस रचना का नाम भी बता दीजिएगा। ठीक, अगला है सेब। तो सेब जिसे एप्पल बोलते हैं तो उसकी संस्कृत सेब फलम, आसान है, या सेब फलम का अर्थ तो सेब। अगला है बेल। तो बेल की संस्कृत बिल्व फलम होता है, या बिल्व फलम का अर्थ पूछे तो बेल। अगला है जामुन। तो जामुन समझ रहे हैं, जामुन, हाँ, तो जामुन की संस्कृत जम्बू फलम, तो आसान है, या जम्बू फलम का अर्थ पूछे तो जामुन। अगला है नाशपाती, जिसे पियर बोलते हैं ना, तो हाँ तो नाशपाती की संस्कृत अमृत फलम, ये भी खतरनाक है, पूछ देगा अमृत फलम का क्या अर्थ है, तो नाशपाती दिमाग में नहीं जाएगा यदि आपको नहीं पता है तो अमृत फल की संस्कृत पूछे, अमृत फल का अर्थ पूछे तो नाशपाती, या नाशपाती की संस्कृत पूछे तो अमृत फल। अगला है शरीफा। तो शरीफा की संस्कृत शिंशपा वृक्ष फलम, क्या लिखा है? शिंशपा वृक्ष फलम, शिंशपा वृक्ष फलम, या शिंशपा वृक्ष फलम का अर्थ क्या होता है? तो शरीफा। तो इस तरीके से 3 2 5 2 7 3 10 12 2 14 2 16 3 19, टोटल मैंने कितने दिए? 19 फ्रूट्स। ठीक है, ये 19 फलों के नाम यदि आप याद किए हैं, 19 फलों के नाम यदि आप जानते हैं, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इन्हीं 19 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है, तो कृपया इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो मित्रों, जो व्यवहारिक शब्द है, अर्थात शब्दार्थ कह लीजिए या पर्यायवाची कह लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित, उसका मैं ये आज 5वां वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैं 4 वीडियो दे चुका हूँ, शरीर संबंधी यानी शरीर के अंग संबंधी, और संबंधवाची यानी कि संबंध संबंधी यानी कि रिलेशनशिप डिनोटिंग वर्ड्स, और तीसरा पशुओं के नाम संस्कृत में, और चौथा पक्षियों के नाम संस्कृत में, जो मैंने कल अपलोड किया था। और आज 5वां मैं लेकर के आया था फलों के नाम संस्कृत में, यानी कि नेम ऑफ फ्रूट्स इन संस्कृत। तो इस तरीके से 5 वीडियो आपके हो गए हैं पर्यायवाची अर्थात शब्दार्थ से संबंधित। अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा वस्त्रों के नाम संस्कृत में। ठीक है, वहां से भी सवाल जैसे पूछा था उत्तरीयम का क्या अर्थ है, तो उत्तरीयम का क्या अर्थ है जानेंगे तो ही कर पाएंगे। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा वस्त्रों के नाम संस्कृत में। तो आज वाली वीडियो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में आए तो कर लीजिएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छी वीडियो लेकर के उपस्थित हो सकूं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।